कभी आपने गौर किया है कि आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द उन चीजों ने नहीं दिया जो चली गई, बल्कि उन चीजों ने दिया जिन्हें आप जाने नहीं देना चाहते थे? कोई इंसान जो अब पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन आप आज भी उसकी पुरानी तस्वीर अपने दिल में लेकर घूम रहे हैं। कोई रिश्ता जो कब का खत्म हो चुका है, लेकिन आपके दिमाग में उसकी बातचीत आज भी जारी है। कोई गलती जो आपने सालों पहले की थी, लेकिन हर शांत रात में आप खुद को उसी गलती के लिए दोबारा सजा देते हैं। किसी ने आपके साथ गलत किया, वो शायद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया, लेकिन आप आज भी अपने अंदर उससे लड़ रहे हैं। जरा सोचिए, जिसे आप पकड़कर बैठे हैं, क्या वो सच में आपके हाथ में है, या सिर्फ उसका दर्द आपके अंदर बचा हुआ है? लेटिंग गो यानी छोड़ देना सुनने में बहुत आसान लगता है। लोग कहते हैं भूल जाओ, आगे बढ़ो, मूव ऑन करो। लेकिन दिल कोई मोबाइल नहीं है जहां एक बटन दबाया और मेमोरी डिलीट हो गई। कुछ लोग चले जाते हैं, लेकिन उनकी आवाज रह जाती है। कुछ घटनाएं खत्म हो जाती है, लेकिन उनका असर रह जाता है। कुछ सपने टूट जाते हैं, लेकिन मन लंबे समय तक उस जिंदगी का शोक मनाता रहता है जो कभी हुई ही नहीं। और शायद इसीलिए छोड़ना इतना मुश्किल है, क्योंकि कई बार हम किसी इंसान को नहीं पकड़कर बैठे होते, हम उस उम्मीद को पकड़कर बैठे होते हैं कि एक दिन सब पहले जैसा हो जाएगा। हम किसी नौकरी को नहीं पकड़कर बैठे होते, हम उस पहचान को पकड़कर बैठे होते हैं जो हमने उस नौकरी के साथ बना ली थी। हम किसी गलती को नहीं पकड़कर बैठे होते, हम अपने उस पुराने वर्जन को सजा रहे होते हैं जिसे आज की समझ उस समय नहीं थी। लेकिन एक गहरी सच्चाई समझिए, जिस चीज को आप बदल नहीं सकते, उसे बार बार अपने दिमाग में जीना उसे बदलता नहीं है। वो सिर्फ आपको बार बार उसी दर्द से गुजारता है। और शायद जिंदगी में शांति पाने के लिए हमेशा कुछ नया हासिल करना जरूरी नहीं होता। कई बार कुछ पुराना छोड़ना जरूरी होता है। हम सोचते हैं कि खुशी तब मिलेगी जब हमारे पास ज्यादा होगा, ज्यादा पैसा, ज्यादा प्यार, ज्यादा सफलता, ज्यादा रिस्पेक्ट। लेकिन कभी कभी हमारी बेचैनी इस वजह से नहीं होती कि हमारे पास कम है। हमारी बेचैनी इस वजह से होती है कि हम बहुत ज्यादा चीजों का बोझ लेकर चल रहे हैं। पुरानी बातें, अधूरी उम्मीदें, दूसरों की राय, तुलना, गिल्ट, रिजेंटमेंट। काश ऐसा होता, काश मैंने ऐसा न किया होता। हमारा शरीर आज में जी रहा होता है, लेकिन हमारा मन कभी 5 साल पुराने कमरे में बैठा होता है, कभी 10 साल आगे के भविष्य में भाग रहा होता है। और फिर हम कहते हैं, मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? शायद इसलिए क्योंकि शांति को आपके अंदर बैठने की जगह ही नहीं मिली। आपने अपने मन का हर कोना पुरानी कहानियों से भर रखा है। लेटिंग गो का मतलब भूल जाना नहीं है, ये बात बहुत जरूरी है। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि जो हुआ वो महत्वपूर्ण नहीं था। इसका मतलब ये नहीं कि जिसने आपको चोट पहुंचाई वो सही था। इसका मतलब ये नहीं कि आपको दर्द नहीं होना चाहिए। छोड़ने का मतलब सिर्फ इतना है, मैं इस घटना को अपनी बाकी जिंदगी नियंत्रित करने की परमिशन नहीं दूंगा। जो हुआ वो मेरी कहानी का हिस्सा है, लेकिन मैं उसे अपनी पूरी पहचान नहीं बनने दूंगा। क्योंकि अक्सर हम अपने दर्द से इतनी गहराई से जुड़ जाते हैं कि हमें लगता है अगर हमने उसे छोड़ दिया तो शायद हमने अपनी कहानी को धोखा दे दिया। कोई इंसान हमें छोड़कर चला गया और हम वर्षों तक दुखी रहते हैं, क्योंकि अंदर कहीं लगता है कि अगर मैं खुश हो गया तो शायद इसका मतलब मेरा प्यार सच्चा नहीं था। किसी ने हमारे साथ गलत किया और हम गुस्सा पकड़े रहते हैं, क्योंकि लगता है कि अगर मैंने गुस्सा छोड़ दिया तो वो जीत जाएगा। लेकिन सोचिए, आपके अंदर का गुस्सा सामने वाले को कितना जला रहा है और आपको कितना। कई बार रिजेंटमेंट ऐसा जहर है जिसे हम खुद पीते हैं और उम्मीद करते हैं कि दर्द किसी और को होगा। फॉरगिवनेस यानी माफ करना हमेशा दूसरे इंसान के लिए नहीं होता। कई बार फॉरगिवनेस अपने मन को जेल से बाहर निकालने का तरीका होता है। माफ करने का मतलब ये नहीं कि आप दोबारा उस इंसान पर भरोसा करें। माफ करने का मतलब
ये नहीं कि आप उसे अपनी जिंदगी में वापस लाएं। आप किसी को माफ कर सकते हैं और फिर भी उससे दूरी रख सकते हैं। आप किसी के लिए नफरत छोड़ सकते हैं और फिर भी अपनी बाउंड्री मजबूत रख सकते हैं। क्योंकि लेटिंग गो और वापस लौटना एक ही चीज नहीं है। कई बार छोड़ने का मतलब ही ये स्वीकार करना है कि अब वापस नहीं जाना। और ये एक्सेप्टेंस दर्द दे सकता है, क्योंकि इंसान रियलिटी से कम और अपनी उम्मीदों के टूटने से ज्यादा दुखी होता है। आपने किसी को एक रूप में देखा था, लेकिन वो वैसा निकला नहीं। आपने अपनी जिंदगी का एक फ्यूचर इमेजिन किया था, लेकिन वो फ्यूचर आया नहीं। आपने सोचा था कि आपकी मेहनत का रिजल्ट एक खास तरीके से मिलेगा, लेकिन जिंदगी ने दूसरा जवाब दिया। और अब आपका मन रियलिटी से लड़ता रहता है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो चुका है। ये वाक्य कठोर लग सकता है, लेकिन कभी कभी हीलिंग इसी पॉइंट से शुरू होती है। हो चुका है। मैं अतीत में वापस नहीं जा सकता। मैं उस कॉन्वर्सेशन को दोबारा नहीं लिख सकता। मैं उस इंसान से वो नहीं करवा सकता जो मैं चाहता था। मैं उस दिन के अपने पुराने वर्जन को आज की बुद्धि नहीं दे सकता, लेकिन मैं ये तय कर सकता हूं कि अब मैं अपने साथ क्या करूंगा। एक्सेप्टेंस का मतलब हार मानना नहीं है। एक्सेप्टेंस का मतलब उस दरवाजे को धक्का देना बंद करना है जो बंद हो चुका है, ताकि आप देख सके कि शायद आसपास कोई और रास्ता भी है। हम कई बार बंद दरवाजे के सामने इतनी देर खड़े रहते हैं कि खुली खिड़कियां दिखाई ही नहीं देती। और सबसे दुखद बात यह है कि समय आगे बढ़ता रहता है। जिस इंसान के वापस आने का आप इंतजार कर रहे हैं, शायद वो अपनी जिंदगी जी रहा है। जिस गलती के लिए आप खुद को रोज सजा रहे हैं, दुनिया शायद उसे भूल चुकी है। जिस एम्बैरसमेंट को आप 10 साल से याद कर रहे हैं, संभव है वहां मौजूद दूसरे लोगों को वो घटना याद भी ना हो। लेकिन आप अपने दिमाग में अदालत लगाए बैठे हैं। जज भी आप, आरोपी भी आप और सजा पाने वाला भी आप। आखिर कब तक? एक गलती की कितनी सजा पर्याप्त है? अगर आपने अपनी गलती समझ ली, माफी मांगी, जहां संभव था वहां सुधार किया और उससे सीख लिया, तो क्या अब भी खुद को रोज तोड़ना जरूरी है? गिल्ट का एक उद्देश्य हो सकता है। वो आपको बताता है कि आपका कोई एक्शन आपके वैल्यूज के खिलाफ था। लेकिन गिल्ट जब लेसन देने के बाद भी बैठा रहे, तो वो बोझ बन जाता है। खुद को माफ करना शायद लेटिंग गो के सबसे कठिन रूपों में से एक है। दूसरों को हम कह देते हैं, तुम इंसान हो, गलती हो जाती है। लेकिन खुद से कहते हैं, तुम्हें बेहतर पता होना चाहिए था। लेकिन सच यह है कि उस समय वाला आप आज वाला आप नहीं था। आज आपके पास जो समझ है, शायद वो उन्हीं गलतियों से आई है। आप अपने पुराने वर्जन को आज की नॉलेज से जज कर रहे हैं। जरा उस पुराने इंसान को देखिए। शायद वो डरा हुआ था, शायद इमैच्योर था, शायद प्यार चाहता था, शायद वैलिडेशन चाहता था, शायद उसे नहीं पता था कि बाउंड्रीज कैसे बनाते हैं। इसका मतलब उसकी हर गलती सही नहीं हो जाती, लेकिन शायद आप उसे समझ सकते हैं। और कभी कभी अंडरस्टैंडिंग ही फॉरगिवनेस का पहला कदम है। खुद से कहिए, हां, मैंने गलती की, मैं उसे बदल नहीं सकता, लेकिन मैं वही गलती हमेशा दोहराने के लिए मजबूर भी नहीं हूं। मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं। क्योंकि अगर अतीत की गलती ने आपको कुछ सिखा दिया, तो उसे अपनी पूरी जिंदगी की सजा मत बनाइए। अब एक और चीज है जिसे छोड़ना बेहद मुश्किल है, दूसरों की राय। कितनी जिंदगी हम इस चिंता में गुजार देते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। अगर मैंने ये करियर चुना तो लोग क्या कहेंगे? अगर मैं फेल हो गया तो? अगर मैंने ना कहा तो? अगर किसी ने मुझे सेल्फिश समझ लिया तो? हम अपने दिमाग में एक इमेजिनरी ऑडियंस लेकर चलते हैं और हर फैसला उनके सामने परफॉर्म करते हुए लेते हैं। लेकिन जरा सच सोचिए, जिन लोगों की राय के डर से आप अपनी जिंदगी रोक रहे हैं, वे दिन में कितने घंटे आपके बारे में सोचते हैं? शायद कुछ मिनट भी नहीं। हर इंसान अपनी प्रॉब्लम्स, इनसिक्योरिटीज और जिंदगी में व्यस्त है। फिर भी हम अपनी पूरी डायरेक्शन उनके पॉसिबल जजमेंट के आधार पर बदल देते हैं।
लेटिंग गो का एक मतलब यह भी है कि हर किसी की नजर में अच्छा दिखने की जरूरत को छोड़ देना। आप दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो सकते हैं और फिर भी कोई आपको गलत समझेगा। आप पूरी ईमानदारी से काम कर सकते हैं और कोई आपकी इंटेंशन पर शक करेगा। आप शांत रहेंगे तो कोई कमजोर कहेगा, बोलेंगे तो कोई एरोगेंट कहेगा, एम्बिशन रखेंगे तो कोई लालची कहेगा, सिंपल लाइफ चुनेंगे तो कोई अनसक्सेसफुल कहेगा। अगर आप हर आवाज के अनुसार खुद को बदलेंगे तो आखिर में आपको खुद की आवाज पहचानना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हर ओपिनियन को अपने दिल में जगह मत दीजिए। फीडबैक सुनिए, लेकिन हर क्रिटिसिज्म को ट्रूथ मत मानिए। खुद से पूछिए, क्या यह बात किसी ऐसे इंसान से आ रही है जिसकी समझ और वैल्यूज का मैं सम्मान करता हूं? क्या इसमें कुछ सीखने लायक है? अगर हां, सीखिए। अगर नहीं, उसे गुजर जाने दीजिए। हर पत्थर उठाकर जेब में रखेंगे तो सफर भारी होगा। अब एक्सपेक्टेशंस की बात करते हैं। हम लोगों से सिर्फ प्यार नहीं करते, हम उनके लिए एक स्क्रिप्ट भी लिख देते हैं। अगर वो मुझसे प्यार करता है तो उसे ऐसा करना चाहिए। अगर वो मेरा दोस्त है तो उसे हर समय अवेलेबल होना चाहिए। अगर मैंने उसके लिए इतना किया है तो उसे भी मेरे लिए उतना करना चाहिए। लेकिन सामने वाले ने शायद वो स्क्रिप्ट कभी पढ़ी ही नहीं। फिर जब वो हमारी उम्मीद के अनुसार नहीं चलता, हम हर्ट होते हैं। इसका मतलब एक्सपेक्टेशंस पूरी तरह गलत नहीं है। हेल्दी रिलेशनशिप्स में रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी और बाउंड्रीज जरूरी है, लेकिन अनस्पोकन एक्सपेक्टेशंस अक्सर डिसअपॉइंटमेंट पैदा करती है। हम चाहते हैं कि सामने वाला बिना बताए हमारे मन को पढ़ ले, और जब वो नहीं पढ़ पाता, हम कहते हैं, उसे मेरी परवाह ही नहीं। कभी कभी लेटिंग गो का मतलब अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस छोड़ना और क्लियर कम्युनिकेशन सीखना है। हर इंसान आपकी तरह प्यार नहीं दिखाएगा। हर इंसान आपकी तरह सोचेगा नहीं। और सबसे जरूरी, हर इंसान आपकी जिंदगी में हमेशा नहीं रहेगा। कुछ लोग चैप्टर होते हैं, पूरी किताब नहीं। लेकिन हम हर चैप्टर को पूरी कहानी बनाना चाहते हैं। कोई इंसान आपकी जिंदगी में आया, उसने आपको कुछ सिखाया, कुछ खूबसूरत मोमेंट्स दिए, शायद कुछ दर्द भी दिया, और फिर रास्ते अलग हो गए। क्या हर रिश्ता सिर्फ इसलिए फेलियर है क्योंकि वो हमेशा नहीं चला? शायद नहीं। कुछ रिश्तों की वैल्यू उनकी ड्यूरेशन में नहीं, उनके इम्पैक्ट में होती है। लेकिन हमें हमेशा शब्द से बहुत प्यार है। हम चाहते हैं कि अच्छी चीजें कभी खत्म न हो। फिर जिंदगी हमें चेंज से मिलवाती है। बच्चे बड़े होते हैं, दोस्त दूर चले जाते हैं, शहर बदलते हैं, शरीर बदलता है, सपने बदलते हैं, हम खुद बदलते हैं। जिंदगी की नेचर ही चेंज है, लेकिन हमारा मन परमानेंस चाहता है, और इसी संघर्ष से बहुत दर्द पैदा होता है। हम नदी को रोकना चाहते हैं, जबकि उसका स्वभाव बहना है। लेटिंग गो शायद ये समझना है कि हर खूबसूरत चीज को हमेशा के लिए पकड़ कर रखना जरूरी नहीं। कुछ मोमेंट्स की खूबसूरती इसी में है कि वे गुजर गए, लेकिन आपको थोड़ा बदल गए। आप किसी मेमोरी को प्यार कर सकते हैं बिना उसमें वापस रहने की कोशिश किए। आप किसी इंसान के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं बिना उसे अपनी जिंदगी में वापस बुलाए। आप अपने पुराने सपने का सम्मान कर सकते हैं और फिर भी नया सपना चुन सकते हैं, क्योंकि आगे बढ़ना बिट्रेल नहीं है, बदलना बिट्रेल नहीं है। किसी ऐसी चीज को छोड़ देना जो अब आपको तोड़ रही है, सेल्फिशनेस नहीं है। कई बार ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। लेकिन एक सवाल आता है, छोड़े कैसे? क्या सिर्फ खुद से कह देने से कि आज से मैं छोड़ रहा हूं, सब खत्म हो जाएगा? शायद नहीं। लेटिंग गो कोई एक मोमेंट नहीं, कई बार बार लिया गया डिसीजन है। आज आपने किसी मेमोरी को छोड़ा, कल वो फिर आएगी। आज आपने किसी इंसान की प्रोफाइल नहीं देखी, कल मन फिर करेगा। आज आपने खुद को माफ किया, अगले हफ्ते गिल्ट फिर उठ सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हो गए। हीलिंग सीधी लाइन में नहीं चलती। कुछ दिन आपको लगेगा आप बहुत आगे आ गए, और फिर एक सॉन्ग, एक जगह, एक तारीख आपको वापस उसी इमोशन में ले जाएगी। उस दिन खुद से नाराज मत होइए। मेमोरी का वापस आना यह साबित नहीं करता कि आप वही हैं।
आप उसी जगह को एक नए वर्जन के रूप में देख रहे हैं। इमोशन को आने दीजिए, उसे महसूस कीजिए, लेकिन उसके साथ हमेशा के लिए बैठ मत जाइए। अपने आप से कहिए, मैं तुम्हें देख रहा हूं, मुझे पता है ये दर्द है, लेकिन मैं फिर भी आगे बढ़ूंगा। क्योंकि इमोशंस मेहमान हैं, मालिक नहीं। वे आते हैं, कुछ समय रहते हैं, और अगर हम उन्हें पकड़कर न रखें तो गुजर भी सकते हैं। समस्या तब होती है जब हम हर इमोशन के साथ कहानी जोड़ देते हैं। उदासी आई, मेरी जिंदगी बेकार है। अकेलापन आया, कोई मुझे प्यार नहीं करता। डर आया, मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन फीलिंग फैक्ट नहीं है। आप अकेला महसूस कर सकते हैं, और फिर भी आपके जीवन में लोग हो सकते हैं। आप डर सकते हैं, और फिर भी सक्षम हो सकते हैं। आप दुखी हो सकते हैं, और फिर भी आपकी जिंदगी में उम्मीद हो सकती है। इसलिए अपने इमोशंस को महसूस कीजिए, लेकिन उन्हें भविष्यवाणी मत बनने दीजिए। और एक बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है, खुद से पूछना, मैं इस समय क्या पकड़कर बैठा हूं? कोई व्यक्ति, कोई पुरानी आइडेंटिटी, कोई रिजल्ट, कोई इंसल्ट, कोई गिल्ट, कोई एक्सपेक्टेशन? फिर दूसरा सवाल, इसे पकड़े रहने की कीमत मैं क्या चुका रहा हूं? मेरी नींद, मेरी शांति, मेरा प्रेजेंट, नए रिश्तों का मौका, नई शुरुआत? कई बार हम किसी चीज को इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि हमें लगता है उसे छोड़ना बहुत दर्द देगा। लेकिन हम ये नहीं देखते कि उसे पकड़े रहने का दर्द हम रोज चुका रहे हैं। छोड़ने में एक बार रोना पड़ सकता है, पकड़ कर रखने में शायद हर दिन। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर कठिन चीज छोड़ दीजिए। कुछ रिश्ते रिपेयर किए जा सकते हैं, कुछ गोल्स के लिए और मेहनत चाहिए। कुछ प्रॉब्लम से भागना नहीं, सामना करना जरूरी है। विजडम ये जानने में है कि क्या बदल सकता है और क्या सिर्फ आपको बांध रहा है। खुद से पूछिए, क्या मैं इसे प्यार से पकड़े हूं या डर से? क्या ये चीज मुझे ग्रो करने दे रही है, या मैं सिर्फ पुराने कंफर्ट के कारण यहां हूं? क्या मैं सच में इस रिलेशनशिप में हूं, या सिर्फ उसकी पुरानी मेमोरीज में? क्या मैं इस गोल को आज भी चाहता हूं, या सिर्फ इसलिए पीछा कर रहा हूं क्योंकि मैंने वर्षों पहले इसे अपनी आइडेंटिटी बना लिया था? कभी कभी हम रास्ता बदलने से इसलिए डरते हैं क्योंकि हमें लगता है पिछले साल बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ इसलिए गलत ट्रेन में बैठे रहना कि टिकट पर पैसे खर्च हो चुके हैं, आपको सही डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचाएगा। अगर आपको समझ आ गया है कि दिशा गलत है, तो बदलना फेलियर नहीं, इंटेलिजेंस हो सकती है। जिंदगी में कुछ चीजें पकड़ने के लिए करेज चाहिए, और कुछ चीजें छोड़ने के लिए उससे भी ज्यादा करेज। क्योंकि पकड़ना फेमिलियर है, छोड़ना अननोन है। आप जानते हैं पुराने दर्द में कैसे जीना है, लेकिन उसके बिना आप कौन होंगे ये नहीं जानते। कई बार हम अपने पेन को आइडेंटिटी बना लेते हैं। मेरे साथ धोखा हुआ, मैं रिजेक्टेड हूं, मैं अनलकी हूं। कहानी बार बार बताते बताते हम खुद को उसी कैरेक्टर में बंद कर देते हैं। लेकिन आप वो नहीं है जो आपके साथ हुआ, आप वह भी है जो उसके बाद चुनते हैं। आपकी कहानी में दर्द है, लेकिन आप सिर्फ दर्द नहीं है। आपके साथ गलत हुआ, लेकिन आपकी पूरी पहचान विक्टिम होना जरूरी नहीं। आपने समय खोया, लेकिन आपके पास अभी भी ये मोमेंट है। और शायद लेटिंग गो का सबसे खूबसूरत अर्थ यही है, अपने प्रेजेंट को पास्ट की कैद से वापस लेना। आप अतीत को डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन उसे हर सुबह अपना आज लिखने से रोक सकते हैं। आप किसी इंसान को बदल नहीं सकते, लेकिन उसे अपने दिमाग में रोज किराए के बिना रहने देना बंद कर सकते हैं। आप खोई हुई चीज वापस नहीं ला सकते, लेकिन जो अभी बचा है उसकी तरफ देख सकते हैं। जरा अपनी जिंदगी को देखिए। शायद बहुत कुछ चला गया, लेकिन क्या सब कुछ चला गया? शायद कोई रिश्ता टूटा, लेकिन आप अभी भी प्यार करने की क्षमता रखते हैं। शायद कोई सपना पूरा नहीं हुआ, लेकिन सपने देखने की क्षमता अभी भी है। शायद किसी ने आपका भरोसा तोड़ा, लेकिन आप धीरे धीरे खुद पर भरोसा बनाना सीख सकते हैं। शायद आपने गलतियां की, लेकिन सीखने का मौका अभी भी है। हम जो खो गया उस पर इतना फोकस करते हैं कि जो बचा है उसे देखना भूल जाते हैं। और शांति शायद तब शुरू होती है जब आप ये स्वीकार करते हैं
कि जिंदगी हमेशा आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होगी। लोग हमेशा आपके साथ नहीं रहेंगे, हर सवाल का जवाब नहीं मिलेगा और हर गुड बाय का क्लोजर नहीं होगा। कुछ कहानियां बिना एक्सप्लेनेशन खत्म होंगी, कुछ लोग बिना माफी मांगे चले जाएंगे, कुछ सवालों का जवाब आपको कभी नहीं मिलेगा और फिर भी आपको जीना होगा। शायद क्लोजर हमेशा सामने वाला नहीं देता। कई बार क्लोजर वो डिसीजन है जो आप खुद लेते हैं। मैं अब इस सवाल को अपनी बाकी जिंदगी नहीं दूंगा। मुझे जवाब नहीं मिला, लेकिन मैं आगे बढ़ूंगा। मुझे माफी नहीं मिली, लेकिन मैं अपने मन को नफरत में नहीं जलाऊंगा। मुझे वो एंडिंग नहीं मिली जो मैं चाहता था, लेकिन मैं अपनी अगली कहानी लिखना बंद नहीं करूंगा। यही लेटिंग गो है, भूलना नहीं, मिटाना नहीं। ये कहना मैं याद रख सकता हूं और फिर भी आगे बढ़ सकता हूं। मैं दुखी हो सकता हूं और फिर भी जीवन को एक और मौका दे सकता हूं। मैं किसी को मिस कर सकता हूं और फिर भी उसे वापस बुलाना जरूरी नहीं। मैं अपने पुराने वर्जन से प्यार कर सकता हूं और फिर भी वैसा बने रहना जरूरी नहीं। आखिर में याद रखिए, आपके हाथ बंद होंगे तो आप सिर्फ वही पकड़ सकते हैं जो पहले से उनमें है। नई चीज को पकड़ने के लिए कभी कभी पुरानी पकड़ ढीली करनी पड़ती है। शायद जिंदगी आपसे सब कुछ छीन नहीं रही, शायद वो आपके हाथ खाली कर रही है ताकि आप कुछ नया पकड़ सकें। हम भविष्य नहीं जानते, इसलिए ये दावा नहीं कर सकते कि हर लॉस के पीछे कोई बड़ा गिफ्ट होगा। लेकिन इतना जरूर सच है, जब तक आप पूरी ताकत से पीछे पकड़े रहेंगे, आगे की तरफ हाथ बढ़ाना मुश्किल होगा। इसलिए आज खुद से एक सवाल पूछिए, मैं क्या लेकर चल रहा हूं जिसकी अब मुझे जरूरत नहीं है? कोई पुराना गुस्सा, किसी की अप्रूवल की जरूरत, कोई गिल्ट, कोई एक्सपेक्टेशन, कोई ऐसी कहानी जिसमें मैं हमेशा खुद को कमजोर मानता हूं? आपको सब कुछ आज ही छोड़ना जरूरी नहीं, बस अपनी पकड़ को थोड़ा ढीला कीजिए। खुद को यह परमिशन दीजिए कि आप हर दर्द को हमेशा कैरी करने के लिए पैदा नहीं हुए। आप बदल सकते हैं, आप माफ कर सकते हैं, आप बाउंड्री बना सकते हैं, आप रास्ता बदल सकते हैं, आप फिर से शुरू कर सकते हैं। और हां, आप खुश भी हो सकते हैं, बिना अपने अतीत को धोखा दिए। क्योंकि शांति हमेशा तब नहीं आती जब जिंदगी में सब कुछ मिल जाता है। कई बार शांति तब आती है जब आप समझ जाते हैं कि हर चीज को पकड़कर रखना जरूरी नहीं। कुछ बातें जाने दीजिए, कुछ लोगों को जाने दीजिए, कुछ उम्मीदों को जाने दीजिए। अपने पुराने वर्जन को माफ कीजिए। जो बदल नहीं सकता उससे लड़ना थोड़ा कम कीजिए। और फिर देखिए, शायद जिंदगी तुरंत परफेक्ट ना हो, लेकिन आपका दिल थोड़ा हल्का जरूर हो जाएगा। क्योंकि सच यही है, जितना बेवजह पकड़ोगे उतना थकोगे, और जितना समझदारी से छोड़ना सीखोगे उतना शांत रहोगे।